हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट किए थे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में काफी इंट्रोडक्शन वीडियो हमने आपको काफी ढंग से पढ़ाया है। कहने बोले तो उसमें हमने केवल आपको आयोटा सिखाया है। आयोटा है क्या, आयोटा का तमाम तरह के कैसे पावर को सॉल्व करेंगे ये हमने तरीका आपको सिखाया है। तो शायद हम ये मान लेंगे या मान रहे हैं कि आपको अगर देखे होंगे तो चीज क्लियर समझ में आई होगी, आपको आयोटा का नॉलेज हो ही गया होगा। अब आइए आज हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात। इस पर बात करेंगे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थोड़ा सा समझिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को व्यक्त करते हैं जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो सम्मिश्र संख्या। ठीक, तो इस पर बात करते हैं। सम्मिश्र संख्या को जेड से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी सी से भी डिनोट कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी भी लिख सकते हैं, या कभी कभी आपको x प्लस आयोटा वाई मिल जाएगा। ठीक, या कभी कभी आपको यही मिल जाएगा जैसे कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मिल जाएगा। तो ये अलग अलग इसके फॉर्म है, आपको इसको देख करके डरना नहीं है। ठीक, तो एक को हम लोग समझ कर चलेंगे, सब चीज वही है, चाहे ए आए चाहे बी आए चाहे एक्स और वाई आए, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। ठीक, जहां ए क्या है, रियल नंबर है, जहां ए क्या है, रियल नंबर है, बी क्या है, रियल नंबर, बी क्या है, रियल नंबर, लेकिन ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आर यू जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। लेकिन इस पूरे को क्या बोलेंगे भैया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट में इसी को लिख सकते हैं। देखो यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं, शॉर्ट में इसी को लिख सकते हैं आई एम इन ब्रैकेट जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये एक्स प्लस आयोटा वाई भी हो सकता है। यहाँ पर ए क्या है, रियल नंबर, बी भी क्या है, रियल नंबर है, समझे। और ये आयोटा भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये वाला पार्ट क्या है, रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यही क्या लिखे हैं, ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। शॉर्ट में क्या दिखाएंगे, आर ई ब्रैकेट जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। इधर रियल पार्ट ऑफ रियल नंबर है ये क्या, बी, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से बोलेंगे इस पूरे को। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, दिखाने का तरीका कैसे आप छाटेंगे। मान लो कोई एग्जांपल दे दिया जाए, तो आपसे कह दिया जाए इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट को दिखाइए। तो नंबर एक एग्जांपल हम ले लें, मान लो जैसे जेड बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। तो आपसे मान लो पूछ लिया जाए रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर क्वेश्चन मार्क और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा भैया, यही तो है रियल पार्ट ऑफ जेड 3, अभी हमने बता क्या है। और ये वाला क्या हो जाएगा 4, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे, यहां आप आयोटा को नहीं लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 4। समझ में आई बात, ये इमेजिनरी नंबर है, आयोटा क्या है,
अगर यहाँ है तो हम क्या समझेंगे, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या, क्या बोलेंगे, काल्पनिक। तो इतनी बात आपको शायद बेसिक से समझ में आएगी। मान लो और कोई एग्जांपल दे देते हैं आपको। नंबर 2 एग्जांपल ले लिया, मान लो z बराबर दे दिया, z बराबर 3 माइनस 5 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा -5। चिन्ह को लेकर के बात करेंगे, क्या हो जाएगा -5। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे चले, अब थोड़ा सा समझो। यहां पर नोट में आप लिख लेना कि A एंड B बोथ आर रियल। A और B दोनों क्या है, रियल है, ठीक। लेकिन ये पार्ट जो होगा आयोटा B, ये पूरा पार्ट क्या है, इमेजिनरी है। ये पार्ट क्या है, रियल पार्ट है, ठीक। लेकिन A और B दोनों रियल नंबर ही होंगे। बात समझ में आ रही, जैसे n बराबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। या माइनस में -1 -2 -1 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये क्या है आपका, A और B दोनों क्या है, रियल है। तो इसको थोड़ा सा आप नोट करें, तो उसके बाद आगे बात करें। नोट करिए। अब देखिए भैया, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ही बारे में। अभी थोड़ा सा हमने आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताया। तो जैसे z बराबर a प्लस आयोटा b है, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट हो जाएगा कि नंबर 1, कब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली रियल होगा, ठीक। प्योरली रियल, ठीक। प्योरली रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, बात ना करो, थोड़ा सा इधर देखो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0 जब हो जाएगा, मतलब ये पार्ट b 0 हो जाए तो केवल क्या बचेगा, a। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, पूरा का टोटली क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आगे पढ़ेंगे प्योरली इमेजिनरी, तब क्या होगा, वहां पर रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा, ठीक। फिर उसी के आगे पढ़ेंगे प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, तो वहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो एक पहला हो गया। तो z बराबर a प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि b बराबर 0, इमेजिनरी पार्ट यही है। तो z बराबर a, ठीक। ये क्या हो जाएगा, विच इज प्योरली रियल। ये क्या है, प्योरली रियल है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें कि प्योरली इमेजिनरी कब होगा, तो प्योरली इमेजिनरी कब होगा, व्हेन रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, ठीक। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा भैया, a बराबर 0, तब z बराबर हो जाएगा 0 प्लस आयोटा b, क्योंकि a बराबर 0, तो z बराबर हो जाएगा आयोटा b, ठीक। विच इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, विच इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब देखो अगला थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, ठीक। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कब होगा, व्हेन रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, मतलब z बराबर 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि a बराबर 0 एंड b बराबर 0, तो z बराबर 0, ठीक। ये क्या हो जाएगा,
इज प्योरली imaginary and purely imaginary, sorry, purely imaginary and purely real। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना काफी है। नोट करें, बने रहें, जुड़े रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी।